मैं इस चैनल पर आध्यात्मिक से रिलेटेड जो आध्यात्मिक के जो गुप्त रहस्य हैं जो छुपे हुए हैं, मैं वह चीज़ें आप सबके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। यह प्रक्रिया मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ। जैसे जो गीता का संदेश है, जो रामायण का संदेश है, जो अन्य महापुरुषों का संदेश है और जो उनके संदेश के बीच जो आध्यात्मिक की बातें छुपी हुई हैं, मैं वह आप सबके सामने लाने की कोशिश करूँगा। मैं यह आप सबके आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद, सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से यह काम मैं शुरू करूँगा। मैं गीता से शुरुआत करूँगा। जैसे गीता का समापन हो जाएगा, उसके बाद रामायण, उसके बाद सिर्फ रामायण ही नहीं, सिर्फ अपने ही धर्म की बातें नहीं, अलग अलग जो धर्मों की बातें हैं, जैसे कुरान की, बौद्ध धर्म की, महावीर जैन की और बाइबल की या आदि धर्मों की मैं बात भी आपके सामने लाने की मैं कोशिश करूँगा, जिनके पीछे जो आध्यात्मिक जो गुण छुपे हुए हैं। मैं सिर्फ ये आपके सामने लाने की कोशिश नहीं करूँगा और अपने ऊपर इन सभी बातों का अनुसरण करूँगा और आपसे ही प्रार्थना करूँगा कि आप सब भी यह बातें समझकर अपने जीवन में उतारना। इससे हम सबका जीवन धन्य होगा। तो मैं आज शुरुआत गीता से करूँगा। जैसे गीता में 700 श्लोक हैं, तो मैं एक वीडियो में सिर्फ एक ही श्लोक लूँगा और उसका जो आध्यात्मिक संदेश है वो सब आपको देने की कोशिश करूँगा। शायद मैं इन सब में बहुत सी गलतियाँ करूँगा, तो मैं पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ कि जो आज से मैं कितनी भी गलतियाँ करूँगा उन सब के लिए आप मुझे माफ़ करना, तथा मेरी जो गलतियाँ जहाँ जहाँ हो रही हैं आप मुझे वहाँ पर सही करने का प्रयास करना और मुझे बताना मेरी गलतियों के बारे में। अभी जैसे कि मैं गीता के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे गीता शुरू होती है, जहाँ धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि हे संजय, जो मेरे और जो पांडु के पुत्र है, वह जो युद्ध के मैदान में, जो युद्ध की इच्छा लिया मैदान में खड़े हैं, वह क्या कर रहे हैं। तो तब पांडु मतलब तब संजय बताता है, इसका मैं आपको वो बता दे रहा हूँ, जो श्लोक है, जो गीता का जो पहला श्लोक है वो ऐसे है कि धृतराष्ट्र कहता है संजय से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युद्ध सभा माम का पांडवा च एवा की मुक्रवतः संजय, कि हे संजय, जो मेरे और पांडु के पुत्र है, जो युद्ध के मैदान में जो लड़ने की इच्छा लिए हुए हैं, वो खड़े हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं। ऐसे संजय से वह पूछता है धृतराष्ट्र। हम अगर इसको आध्यात्मिक रूप से देखा जाए, क्योंकि आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं वो छुपी हुई हैं। एक तो होती है कि हमने कहानी पढ़ी और उसको कहानी की तरह उसको हमने जैसे पढ़ा वैसे निकाल दिया, पर जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं वो हमारे जीवन में छुपी हुई हैं और उसी आध्यात्मिक का जो पर्दा है हम उसको उठाएंगे और जो आध्यात्मिक का ज्ञान है उसको हम अपने जीवन में अनुसरण करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र कहते हैं कि जो अंधा है, जो मतलब ऐसा व्यक्ति जो अंधा है, अपने अहंकार में अंधा है, कुछ भी देख नहीं पाता है। और संजय कहते हैं विवेक को, कि जो सत्य का और असत्य का ज्ञान कराता है, जो देख सकता है, जो सुन सकता है। ठीक है, अब यही हम दो लाइनों को समझते हैं कि अगर देखा जाए तो हर प्राणी धृतराष्ट्र है। अगर देखा जाए पृथ्वी पर तो हर प्राणी से धृतराष्ट्र है, पर सिर्फ मनुष्य के ही अंदर संजय है, कि सिर्फ मनुष्य के अंदर ही विवेक है, बाकी किसी के अंदर विवेक नहीं है। ऐसा क्यों? अगर देखा जाए तो अगर बिल्ली को देखा जाए, अगर बिल्ली को, तो बिल्ली दूध पिएगी, ठीक है। बिल्ली यह नहीं सोचेगी कि यह दूध किसके लिए है, इसको मैं नहीं पीऊँगा तो कोई और प्राणी पिएगा। बिल्ली नहीं सोचेगी। अगर बिल्ली को अपना पेट भरना है तो उस दूध को लेगी, अपने बच्चों के लिए सोच सकती है, पर और कहीं नहीं सोचेगी। पर मनुष्य के अंदर विवेक है। अगर जैसे मनुष्य कभी चोरी करता है तो मनुष्य के अंदर दो ख्याल आते हैं कि यार अगर मैं चोरी कर लेता हूँ पर ये धन किसी गरीब का ना हो, मतलब ऐसा एक ख्याल आता है, कहीं ना कहीं मना करता है, अरे यार किसी के उपयुक्त में बहुत धन यूज होगा। तो एक मनुष्य के अंदर एक ख्याल आया, पर किसी मनुष्य को छोड़ के किसी और प्राणी के अंदर ये ख्याल नहीं आएगा। सारे प्राणी प्रकृति के अधीन है, जैसे प्रकृति चलती जाएगी वैसे ही वह चलते हुए जाएंगे। पर मनुष्य ने ये प्रकृति का जो बंधन है वो तोड़ा है। किसके कारण? कि मनुष्य के अंदर विवेक है, मनुष्य के अंदर संजय है। अब जैसे
और कुरुक्षेत्र होता है कि हमारा मन, जहाँ पे हर रोज़ लड़ाई चल रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा मन था, जैसे एक व्यक्ति चोरी करता है तो उसके मन में से दो आवाज़ आई कि चोरी करना गलत है, पर एक मन ने उसको दबा दिया कि नहीं चोरी कर लेते हैं, तुझे अपना देखना है। तो वो जानवरों की बस्ती में चला गया। यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे कौरवों की जीत हुई। अगर सोचता है कि चोरी करना गलत है, ये सब काम गलत है, चोरी करना, शराब पीना, यहाँ पे क्या, यहाँ पांडवों की जीत हुई। पांडव मतलब सतोगुण, और कौरव मतलब राग देश लोभ, और जो ऐसे मोह वगैरह ये, और पांडव मतलब जो सतोगुण है। अगर इंसान ने विवेक से सोचा, मनुष्य ने विवेक से सोचा, जैसे चोरी करना गलत है उसके मन में आया, तो यहाँ पांडवों की जीत हुई। अगर चोरी करना गलत नहीं है, अगर वो सब उस चीज़ को चुरा लेता है, तो यहाँ पर कौरवों की जीत हुई। तो ऐसे ही अब जो धरती का हर इंसान है, हर प्राणी है, हर जीव है, उसके अंदर क्या है, अंधकार है, वह धृतराष्ट्र है। पर जो संजय है, जो उसकी बुद्धि है, जो उसका विवेक है, जो उसके सत्य गुण है, वो सिर्फ मनुष्य के अंदर है। सिर्फ मनुष्य को ही रास्ता बता सकते कि यह सही है या गलत है। पर मनुष्य के दिन भी हर दिन युद्ध हो रहा है कौरवों और पांडवों का। एक चीज़ नहीं, एक काम को लेकर नहीं तो किसी काम को, जैसे भाई भाई लड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कौरवों की जीत हो रही है। भाई भाई में प्रेम है। भाई, एक भाई कहता है कि भाई तू थोड़ी सी ज़मीन मेरे से फालतू ले ले। एक भाई दूसरे भाई की बच्चों की शादी में मदद करता है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पांडवों की जीत है, सतोगुणों की जीत है। पर एक भाई एक इंच भी नहीं देना चाहता, रोज़ दूसरे भाई से लड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ कौरवों की जीत है। तो यह युद्ध मनुष्य के, हर जीवित मनुष्य के अंदर चल रहा है। और यहाँ पर जो संजय है, वो विवेक है, वो दर्शाता है। तो यहाँ से हम पहले श्लोक से यह सीखेंगे। हम दूसरा श्लोक इसके बाद आपको बताएंगे, और इसी कारण हम गीता के जो 700 श्लोक हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। और यह हर एक अपने ऊपर रखकर सोचना है, अपने अंदर अनुसरण करना है। मैं जानता हूँ कि मेरी वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पीछे से नॉइज़ कैंसिलेशन होगी, पर आप, कहा गया कि भेज देख मत पूछिए, भेज देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो ये सब म्यान है, आप सिर्फ ज्ञान का महत्व रखना, और जो आध्यात्मिक रहस्य है वो मैं आपके सामने रखूँगा। यहीं से मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ।